सब खत्म हो गया। मैं हूं ना आपका दुश्मन, मैं तो कर ही रहा हूं खुद को बर्बाद। मेरे दुख का कारण मैं खुद हूँ। डर लग रहा है मुझे। अब नहीं कर सकता। हमारा लाइफ में कुछ होगा कि नहीं? पता नहीं मुझे कौन मौके लगा। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस राजीव एक जवान लड़का जिसकी किस्मत इतनी खराब थी कि सड़क पर बैठा भिखारी भी उसकी हालत देखकर शर्मिंदा हो जाए। जो भी काम राजीव करता सब उल्टा ही हो जाता। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लेकिन वह भी डूब गया। बिजनेस के लिए जो कर्ज लिया था वह भी सिर पर चढ़ गया। राजीव ने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिया, लेकिन नसीब का मारा वह और कर्जदार हो गया। दिन रात वह बस यही सोचता कि इन मुश्किलों से कैसे निकला जाए। कभी वह चोरी करने के बारे में सोचता तो कभी गांव छोड़कर भाग जाने का विचार करता। उसकी हालत ऐसी थी कि टेंशन से उसका दिमाग फटा जा रहा था। लेकिन किस्मत का खेल तो अभी बाकी था। एक दिन अचानक राजीव को बैंक से फोन आता है। उस बैंक से जहां उसका सिर्फ खाता था, लेकिन कोई लेन देन नहीं हुआ था। बैंक जाते ही मैनेजमेंट ने बताया कि उसका अकाउंट 1 लाख रुपए माइनस में है और उसे तुरंत यह पैसा भरना होगा। राजीव चौंक कर कहता है, मैंने कभी बैंक में कोई पैसे जमा नहीं किए और ना कभी निकाले, तो ये माइनस में कैसे हो सकता है? मैनेजर गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जल्दी से ये रकम भरनी होगी। राजीव भी गुस्से में बैंक में हंगामा करने लगता है और गुस्से में आकर एक शीशा तोड़ देता है। तभी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है और मैनेजर पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आकर राजीव को पकड़ लेती है और थाने ले जाती है। थाने में उसे एक लकड़ी की बेंच पर बिठाकर उससे पूछताछ शुरू करती है, लेकिन राजीव किसी भी मानसिक स्थिति में नहीं था। वो पुलिस को नजरअंदाज कर बस जमीन की ओर देखता हुआ खुद को कोस रहा था। अचानक उसकी किस्मत ने एक और करवट ली। थाने में उसके पुराने स्कूल का दोस्त संजय, जो अब एक वकील बन चुका था, उसे देखता है। संजय वकील होने के कारण पुलिस से जान पहचान रखता था। जब संजय ने राजीव को देखा, तभी वो राजीव के पास जाकर उसकी परेशानी के बारे में पूछने लगा, लेकिन राजीव ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। संजय समझ गया कि उसका दोस्त बड़ी मुसीबत में है। उसने बिना कुछ बोले राजीव के पास जाकर उसके बगल में बैठ गया। संजय ऐसी परिस्थिति को संभालना बखूबी जानता था। कुछ समय तक चुप रहने के बाद संजय ने शांत आवाज में कहा, चल अब सब बता, जो भी तेरे साथ हुआ है। संजय की यह बात सुनते ही राजीव फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया कि चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए, परेशान हो जाए, इससे कुछ हल नहीं निकलेगा। संजय ने उसे थोड़ी देर रोने दिया और जब राजीव थोड़ा शांत हुआ, तब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सारी बात सुनने के बाद संजय पुलिस के पास गया और बोला, राजीव कोई भी जुर्माना नहीं भर सकता, उसे अंदर डाल दो। राजीव चौंक गया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पुलिस उसे जेल में डाल देती है। राजीव पूरी रात सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है और संजय ने भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। पूरी रात दुविधा में गुजारने के बाद अगली सुबह एक आदमी राजीव के सेल के पास आया और उसे एक कागज और पेन थमाया। राजीव ने भी चौंकते हुए कागज देखा और समझ गया कि यह संजय का वकील पत्र है। वह हैरान था। तभी कागज लेकर आने वाला आदमी बोलता है, जल्दी दस्तखत करो। राजीव भी हड़बड़ी में दस्तखत कर देता है। कुछ घंटों के बाद पुलिस वाला उसकी जेल की सलाखों को खोलते हुए बोला, चलो बाहर आ जाओ। राजीव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जेल से रिहा होते ही संजय उससे मिलने आता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। दरअसल उसी दिन संजय ने बैंक के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था। वकील संजय के अनुसार उसका कहना था, राजीव के बैंक खाते में बैलेंस माइनस में है, जिसका मतलब है कि उसके खाते में कोई पैसा नहीं था। इसलिए उसके साथ किसी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी नहीं हुई है, न ही उसने कोई हेराफेरी की है और बैंक के पास इसके कोई सबूत भी नहीं है। अगर कोई सबूत है तो बैंक उन्हें अदालत में पेश करे। वकील संजय ने आगे कहा कि यह सब बैंक की गलती है या फिर किसी ने बैंक के अंदर से राजीव के खाते में छेड़छाड़ की है। हो सकता है कि यह बैंक के सिस्टम की समस्या हो, चाहे जो भी हो, लेकिन बैंक की गलती के कारण मेरे मुवक्किल को एक रात जेल में बितानी पड़ी, जिससे उसका सम्मान प्रभावित हुआ है। इससे राजीव को अपमान और झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा। संजय ने मांग की कि बैंक राजीव को मानहानि और उत्पीड़न के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। अब राजीव को समझ आ रहा था कि संजय ने उसे जेल में क्यों डाला था। करीब 5 महीने तक कोर्ट में मुकदमा चला,
लेकिन बैंक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। अंततः अदालत ने फैसला सुनाया कि बैंक की गलती के कारण राजीव को मिले अपमान के चलते बैंक 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अदा करे। साथ ही कांच तोड़ने के कारण राजीव पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस तरह जो राजीव अपने खराब नसीब को कोस रहा था, वह अपने पुराने मित्र संजय की वजह से करोड़पति बन गया। कहानी का बोध यही है, अगर जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो निराश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला कुछ अच्छे की तैयारी कर रहा होता है। अगर आप ऐसे ही नई कहानी सुनना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहानी अच्छी और नई लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।